नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोगों का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अपना लास्ट क्लास है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जेई मेन के हम आज क्वेश्चंस कुछ कराएंगे और अगर हम सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जेई मेन के क्वेश्चंस पहले करिए। बच्चों, इस बार का हमारा नारा है अब की बार 200 पार, चाहे कुछ भी हो जाए। जनवरी के जेई मेन में हमें 200 स्कोर करना है तो करना है ना। मुझे हम लोगों को रोज़ मुर्गा बनना पड़े हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम करेंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए कितना भी पापड़ बेलना पड़े। और आप बच नहीं सकते, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम क्या करेंगे, मिक्स टाइप ऑफ सिलेबस की आप लोग टेंशन एकदम मत लीजिए दोस्तों। नवंबर लास्ट हमने कहा है तो वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। सिलेबस 12th का जो सिलेबस है ना, और महा रिवीजन में हम 11th का रिवीजन कराए देंगे। कई बच्चे 11th को लेकर परेशान हैं, तो कुछ नोटिस हम देना चाहते हैं। पहली बात तो आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस अगले दिन क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ हम मोल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जैसे मिशन मैराथन की तरह हर चीज़ किया जाएगा, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैथ और केमिस्ट्री की क्लासेज अब अल्टरनेट आएंगी, जैसे एक मैथ की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ की, एक केमिस्ट्री की, इस तरह से चलता जाएगा। अगली चीज़ ये है कि जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं उनका बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट छूटा हुआ है, तो बच्चों उनके लिए भी हम फ्रीक्वेंटली, मतलब अल्टरनेट डेज ही सही, लेकिन क्वेश्चन उनका भी लेक्चर्स ज़रूर आएगा ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। नहीं तो कहेंगे कि सर का पूरा 12th पे फोकस है, हम 2022 वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो उनके लिए भी है प्लान, तो सबके लिए है। हमारे बच्चे जो हम माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी केमिस्ट्री और मैथ में मेरी है ना। मैं 90 180 और इतना तो तुम लोगों का फिजिक्स होगा ही गया गुजरा भी कि 20-30 नंबर पा जाओगे, तो 200 पार ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम 180 दिलवा रहे हैं ना 2 सब्जेक्ट में। तीसरे सब्जेक्ट में आप कम से कम 40 नंबर मेरी तरफ से स्कोर करिए। वर्स्ट केस 40 नंबर, 40 से ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, इधर 90 180 हम आपको कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बच्चों लगना होगा थोड़ा सा। जो चीज़ें रिवाइज़ करनी है उसको रिवाइज़ करते रहिए। समीर बंसल की भी बुक हम सॉल्व कराएंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि समीर बंसल का तो ये पतली गली से निकल लिए, है ना, सॉल्व करा नहीं रहे हैं। तो बच्चों इस समय जानते ही थे थोड़ा सा हेल्थ मेरा डाउन था और मैं भगवान की दया से अब ठीक हुआ हूँ। आपका दुआएं रहीं तो ज़रूर हम हेल्दी रहेंगे। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग प्रमोट नहीं करते हो, इस बात का मुझे बड़ा दुख होता है। कई बच्चे करते हैं लेकिन कुछ बच्चे एकदम आलसी हैं, गमसोए रहते हैं। तो बच्चों आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने दोस्त हैं उनसे शेयर करिए। फ्यूचर आईआईटीएंस एंड केमिस्ट्री भी पढ़ाने के बाद फ्यूचर आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स, आप सब लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी हम लोग एक जनरल वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, है ना। जैसे आज मंगलवार है तो बुधवार को हम इंटरेक्शन वीडियो एक रखेंगे, उसमें हम लोग अपनी एक दो चीज़ें बात कर लिया जाएगा। बुधवार 4 नवंबर को, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास का हमारा प्लान क्या है, तो हमारा प्लान ये है कि 8 से 10 जो जेई मेन टाइप के क्वेश्चन हैं उनको कराना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, एक पैसन, एक जुनून क्रिएट करना, और उस जुनून से आप सारे क्वेश्चंस को कर डालें। यही मेरी इच्छा है, मतलब मेरी अभिलाषा है, मेरी तमन्ना है, और मैं यही चाहता हूँ, गुजारिश है कि आप ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ये है इंटीग्रल x² अपॉन x sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इसमें करेंगे क्या, है ना। तो हमने कहा था ना कि क्वेश्चन पढ़ें और ये रिलेट कर लें कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें एक बार अलग से, d/dx ऑफ x sin x प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाता है बच्चों x cos x, और फिर इसका sin x, इसका माइनस sin x, तो ये हो जाएगा फाइनली x cos x। ये तो है नहीं ऊपर, तो एक काम करते हैं, जब नहीं है तो लाया जाएगा ना, जो चीज़ें नहीं होती हैं उसको लाएंगे। तो x cos x के चक्कर में हमने x sec x से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x लिखा, है ना, का होल स्क्वायर। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये आपको कैसे क्लिक किया। हम तो बच्चे हैं, हमें तो नहीं क्लिक करेगा, आपने तो लग रहा है क्वेश्चन किया हुआ है पहले से। तो नो डाउट बच्चों, इसके पहले एक क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना होता है ना। वो हमने नहीं बताया था, मैं सोचा था कि आप कर लेंगे, तो ये हम लोग किए रहते हैं। तो इसी से हम उसके बारे में सोच लिए कि जब इसका हम कर सकते हैं और ये इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और बाई पार्ट्स लगाया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड,
पॉइंट नोट किया आपने? नहीं नोट किया तो नोट करिए। क्या नोट किया आपने? तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो एक्स कॉस एक्स होता है। तो आपने एक्स कॉस एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर तो हो गया, तो इस कॉस एक्स को उड़ाने के लिए हमने एक्स बाई कॉस एक्स किया और उसी को एक्स साइन एक्स लिखे हुए हैं। क्लियर? तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, और इस पूरे भाई साहब को मान लेते हैं अपना सेकंड फंक्शन और बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू क्या लिखते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसको टी मानेंगे तो ऊपर डी टी, तो 1/t² का इंटीग्रेशन माइनस 1/t। तो ये हो जाएगा, एक नेगेटिव लगा के डायरेक्टली लिख दिया जाए, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये माइनस ऑफ माइनस का बाई पार्ट्स में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया। और एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का 1 तो सेक ऑफ एक्स, और फिर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स, और ये भाई साहब का इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने किया ही होगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, ये होल स्क्वायर नहीं रहेगा, ध्यान रखना, dx। क्लियर? तो ये हो जाएगा अपना माइनस एक्स सेक एक्स, है ना, आप चाहें तो कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी पड़ेगी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1/cos x, और ये हो जाएगा x साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एकदम पेशेंस से करते जाना बच्चों, आप लोग परेशान मत होइएगा, हर चीज़ किसी भी चीज़ को लेकर मत परेशान होना, आप पेशेंस से करो। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे ना बच्चों, तो ये 1/cos स्क्वायर होगा, और ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वो भाई साहब उड़ जाएंगे, तो ये सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस ये हो जाएगा, हम कह रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, और इसका होता है tan एक्स। तो आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका माइनस एक्स सेक एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan एक्स होता है। तो अगर हम इसको साइन कॉस में चेंज कर दें और इसको भी 1/cos लिखें तो ये और सिंप्लीफाई होगा, लेकिन मैं कहूँगा देन एंड देयर पे आप छोड़ दीजिए और ये आंसर आप लेकर खुश रहिए, है ना। लेकिन इसमें पॉइंट क्या था, ये स्ट्राइक पॉइंट है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन पॉइंट टू बी नोटेड, डिफ्रेंसिएशन वो क्या होता है, एक्स कॉस एक्स होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे क्लिक करना चाहिए एग्जाम हॉल में, है ना। हम लोगों को हर क्वेश्चन को बच्चों एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री को लर्न करें, जिससे जब पेपर देखें तो आपको एहसास हो कि यार ये तो पेपर मैंने सेट किया हुआ है, और मेरा सेट किया हुआ पेपर में तो मैं 90 पार तो मार ही दूंगा धाड़ से, है ना। जब खुद का पेपर खुद को देना हो तो हम तो 90 पार मार ही देंगे। तो वो फील आए आपकी, वो फील लाने के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट और प्रमोट ज़रूर करेंगे। इतना मुझे दोस्तों यकीन है आप लोग ज़रूर कर रहे होगे। तो देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये जो स्टेप है ना वो मेन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि यार इस तरह का क्वेश्चन मतलब कुछ लॉजिकल है, और ये जो एक्स साइन एक्स है इसके डिफरेंशिएशन से सर ने सोचा है, और बाकी सब कॉमनली है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे इसको मैंने कहा ना कि इसको 1/cos x लिखेंगे और इसको sin x बाई cos x लिख के जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये भाई साहब और सिंप्लीफाई हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने कहा भी है कि आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही केवल करेंगे और मिसलानियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ये मैं एज्यूम करता हूँ कि आप कंप्लीट कर चुके होंगे दोस्तों। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, x प्लस एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/6 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स की पावर 4/3। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि जो एक्सप्रेशन है ना उसमें फ्रैक्शनल पावर इन्वॉल्व है। क्या मैंने बोला कि जो एक्सप्रेशन है उसके जो टर्म प्रेजेंट हैं उसमें क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व है। जैसे ये 1/6 है, रेडिकल या फ्रैक्शनल पावर कह सकते हो, ये मतलब हम लोगों को मेनली रेशनल पावर्स मिलेंगी। 4/3 है, यहाँ 2/3 है। तो इसमें क्या होता है कि ट्राई टू रिमूव फ्रैक्शनल पावर व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। तो इसको आप हिंट के तौर पे लिख लीजिए, मैं लिखवाता हूँ इसको।
ऐसे क्वेश्चंस में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा या हमारा अप्रोच रहेगा कि ट्राई टू रिमूव फ्रैक्शनल पावर whenever it is possible to do so. It is possible to do so. इसका मतलब क्या होता है भाई कि जब हम प्रयास करेंगे और रिमूव करने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शनल पावर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम यहीं पे लिख देते हैं x की वैल्यू हमें t की मिनिमम पावर पुट करनी है। तो 6, 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। वैसे आप कह सकते हो कि 12 भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम रखेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा ईजियर हो। तो dx आ जाएगा यहाँ से 6t⁵ dt। बस आप इसको यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी है t⁵, और ये कितना होगा बच्चों, तो t⁵ इंटू 2/3 12/3 t⁴ होगा। ये थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन फिर से करते हैं। जब 6 रखेंगे यहाँ पे तो ये 6 2 जा 12/3 4 है ना। एकदम पेशेंस से कैलकुलेशन करिएगा। किस बात की जल्दी है, आराम से करेंगे। ये t लिखेंगे होल डिवाइडेड बाई नीचे फिर से t⁵, और ये हो जाएगा t⁵ 8 हो जाएगा ये फाइनली, और मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू t⁵ dt। तो देखो ये यहाँ से एक t आएगा t⁵ उड़ जाएंगे, और ये 6 भाई साहब अपने कॉमन आ जाएंगे। तो ये t³ और ये t³ नहीं होगा, ये t⁵ होगा क्योंकि एक ही t आपने बाहर किया है। फिर ये t³ + 1/1 + t²। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को, कहीं हम भावनाओं में तो नहीं बह गए। तो 6 बाहर किए हैं, t⁵ को उड़ाए हैं, और t⁵ कॉमन लेंगे तो ये अब देखो बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, t³ कॉमन लेंगे तो 1 + t², तो ये t³ + 1/1 + t² dt। देख रहे हो ना कितना लल्लू पल्लू छाप क्वेश्चन है। तो ये 6 हो गया, और t³ का t⁴/4 और प्लस 6 टाइम्स tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब आप t की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 रखेंगे ना, और ये t आपने किसका माना है, t कहाँ गया, तो ये x⁴ 1/6, तो ये 4/6 हो जाएगा। तो x⁴ 2/3 और प्लस 6 टाइम्स tan इनवर्स क्या लिखोगे, तो x⁴ 1/6 लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा इत्मीनान से देखिए और हिंट का ध्यान रखिएगा। ट्राई टू रिमूव फ्रैक्शनल पावर व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। जब भी हम प्रयास करेंगे और ऐसे फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो भी फ्रैक्शनल पावर t⁵ करने से गायब हो जाती हैं, तो ये हमें मिनिमम t की पावर में सोचना है, और जैसे हम लोग कर लेंगे तो हम इंजॉय करेंगे। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन बता दिया, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, और हमने आपको स्टार्टिंग में भी चैप्टर के बोला था कि हम लोगों को 90%, 80%, 90% क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के करने होते हैं। बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही रेयर दिखेगा। तो देखिए इसमें करते क्या हैं कि कुल मिला के हमें t और dt में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से जैसे स्क्वायर रूट की जो पावर है x² है, x⁴ है, उसको बारी बारी से बाहर करेंगे, और इसको मगने की ज़रूरत नहीं है। हीट एंड ट्रायल प्रोसेस है, ट्राई करके हीट मारेंगे, है ना, ट्राई करते जाएंगे, गैस करके हीट मार देंगे। तो इसमें करते क्या हैं कि पहले जैसे x² को खींचेंगे, नहीं काम बनेगा तो x⁴ को खींचेंगे, नहीं काम बनेगा तो किसी और को खींचा जाएगा, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो देखिए जैसे पहले मेरा मन कर रहा है कि x⁴ को खींचते हैं, है ना, बाहर। अगर इससे काम नहीं बनेगा तो फिर x² को खींचा जाएगा। तो देखेंगे कौन सा हो सकता है। तो ये अटैम्प्ट ध्यान रखना, अटैम्प्ट नंबर 1 x⁴ को खींचेंगे। स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे वो आपका लक है कि जो आपने ट्राई मारा वहीं हिट हो गया, तो आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस से आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो x⁴ खींचोगे तो ये x⁴ होगा। तो ये ऐसे लिख देंगे x⁴ होल डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस ये 2/x² हो जाएगा, और ये 1/x⁴ हो जाएगा, ये dx। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 बाई कितना x³, देखो तो
ये एक्स क्यूब होगा ना, 1/x⁵ dx होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x⁴। तो इसको ऐसा करते हैं, ये जो रूट वाली क्वांटिटी है ना, इसको पुट कर देते हैं t²। तो पुट 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x⁴ इक्वल टू t² मान लिया हमने। तो ये कितना हो गया एक बार देखिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये 4/x³ माइनस 4/x⁵ dx इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। तो आपको तो ये चाहिए था 1/x³ माइनस 1/x⁵ ही, सिर्फ आप इसी से सेटिस्फाइड हैं। dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, फिर d dt। तो ये इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा, ये 1/2 टाइम्स t dt होल डिवाइडेड बाई, इसको t² माना है तो ये t कैंसिल होके 1/2 टाइम्स t हो गया। और t की वैल्यू रख दीजिए। तो t की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो कहोगे कि t सर इसी का रूट है, रख दी तो आप। तो 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x⁴। तो ये अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1, और ये x⁴ बाहर जाएगा 2x² की तरह। और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस साल मैंने जेई दिया था ना, उसी साल ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। IIT जेई 2006, 2008, 2007 और उसके बाद 2012। उसके बाद क्वेश्चन लुल है जेई के। मतलब इंडेफिनिट का क्वेश्चन उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं क्योंकि ऑप्शन से स्ट्राइक कर जाता है। तो इसमें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये कब पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें करते कैसे हैं क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन आपको जेई मेन में बहुत सारे मिलेंगे। आप जेई मेन का प्रीवियस ईयर्स करोगे ना, तो मैं एश्योर करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कम से कम 4 से 5 मिल जाएंगे। अगर आपके पास 40 क्वेश्चन हैं तो वो ध्यान रखना कि इसमें करते क्या हैं। इसमें मतलब वही चलता है, बाहर करो और जो सेट हो जाए उसको लपक लो, है ना, लपक के पे पकड़ दो, पकड़ के पटक दो वहीं पे, है कि नहीं। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो आप ये जो लॉजिक है, जैसे x² को हमने बाहर किया, x⁴ को बाहर किया, ये किसको बाहर करेंगे और कौन सा हिट होगा, ये हमारा लक था कि हमने कह सकते हो कि हमने किया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने बता दिया। नहीं तो अब हम मान लीजिए बिगनर हैं यार, नया क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, x² बाहर करेंगे, एक बार x⁴ बाहर करेंगे। आप कई सोच रहे हैं सर x² के बाद x⁴ बोल रहे हो, ये x⁴ क्या आपके नाना के यहाँ गया क्या? तो अरे बेटा नहीं, x⁴ को जब बाहर करेगा तो फ्रैक्शनल पावर हो जाएगा यार। तो उस चक्कर में वो फ्रैक्शनल पावर अभी हमें बचना है, ट्राई टू रिमूव फ्रैक्शनल पावर। तो ज़बरदस्ती कुल्हाड़ी पे नहीं कूदना चाहिए, है ना। हम तो कुल्हाड़ी पे ही कूद जाएंगे x⁴ बाहर करके, कहेंगे कि 3/2 ये तो थोड़ा हैंडल करना परेशान हो जाएगा। तो वो काम एकदम नहीं सोचना है ना। तो x जैसे आपके रूट सिंपल आए, वो पावर आप बाहर करते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और चिल मारिए, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया। मैंने ऑप्शन नहीं लिख के कोई गड़बड़ तो नहीं की। कई तो कह रहे हैं कि सर 4 ऑप्शन लिखते, तो मेरे को लगता कि ऑब्जेक्टिव वाली फीलिंग आती। मैं तो ऑप्शन से करता हूँ, मैं तो ऑप्शन के बिना कर ही नहीं पाता हूँ और डीजे टाइप में गच्चा मार लेता हूँ, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिखता नहीं है, सारे ऑप्शन नेगेटिव में चले जाते हैं। जो मेरे को पॉजिटिव स्कोर पाना चाहिए था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन क्या करोगे भाई, क्या करोगे ऑप्शन, है ना। आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब आप आगे बढ़िए और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, लेट f ऑफ x इक्वल टू x/1 प्लस x⁴n होल टू दी पावर 1/n फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ इस तरह से लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ये जेई 2007 का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन क्या क्या करेंगे, हम लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूछ रहा है इसका मतलब हमें gx की ज़रूरत है, और gx क्या है भाई, तो ये 4-5 बार नहीं, n बार f ऑफ fx है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना बच्चों कि जब आप 2 बार f ऑफ x निकालेंगे या 3 बार निकालेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि n की वैल्यू अगर हम 100 ले लेंगे तो 100 टर्म का कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। ऑब्वियसली 1 2 3 करके 1 2 का 4 करके हम लोग आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये। तो मान लीजिए कि अगर हमें f ऑफ fx की ही वैल्यू निकालनी होती तो इसका मतलब f के अंदर fx पुट करते,
तो पहले x तो दिख ही रहा है ना, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पुट करोगे तो ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर n होल की पावर 1/n आएगा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n टू दी पावर 1/n होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसकी पावर जब n करेंगे तो ये x की पावर n अपॉन 1 प्लस क्या बनेगा बताइए, ये x की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n होल टू दी पावर 1/n। एक बार चेक करिए, बिल्कुल सही है। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये एलसीएम करके कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स की पावर n टू दी पावर 1/n आ जाएगा। तो ये आपको तुरंत क्लिक करेगा कि 2। एक बार और जैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए कि 3 बार लिखे होते, ये हमने एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया था, तो इसी में फिर से एफ ऑफ एक्स को पकड़ के पीट दो, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n होल टू दी पावर 1/n होल डिवाइडेड बाई पावर n करेंगे तो 1 प्लस 2 एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n होल टू दी पावर 1/n। तो आपको क्लिक होगा दोस्तों कि ये x अपॉन 1 प्लस 3 एक्स की पावर n टू दी पावर 1/n आ गया। तो इतने में आप जस्टिफाई हो जाएंगे और आपको gx भी मिल जाएगा n टाइम्स में। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, आप कह सकते हो कि सर अब इसका मतलब हमें gx मिल गया, g ऑफ x हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस n टाइम्स x की पावर n होल टू दी पावर 1/n, है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x की पावर n माइनस 2 टाइम्स x अपॉन 1 प्लस n x की पावर n टाइम्स ये 1/n टाइम्स dx। देखो ये t मानोगे तो ऊपर dt हो जाएगा। तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 1 प्लस x की पावर n, इसको मान लेते हैं t की पावर n, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो n स्क्वायर x की पावर n माइनस 1 टाइम्स dx इक्वल टू n टाइम्स t की पावर n माइनस 1 dt, है ना। ध्यान रखना बच्चों, ये हम लोगों को कितना चाहिए था, तो x की पावर n माइनस 1 ही केवल चाहिए dx, तो ये 1/n टाइम्स t की पावर n माइनस 1 dt। तो देखिए ये क्या बना आपका i इक्वल टू, ये तो आपने t की पावर n माना है तो ये t बचा बेचारा, तो ये 1/n टाइम्स t की पावर n माइनस 2 हो जाएगा dt। तो ये लिखेंगे 1/n इंटू n माइनस 1 t की पावर n माइनस 1 टाइम्स dt तो हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर अपने में लपक रहे हैं, हमें तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो देखो बेटा ये हमने सिखाया ना आपको, तो अगर आपका शौक़ होता है तो आप 3 बार और कर लीजिए तो आपको n वाला स्ट्राइक कर जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन तो जानते हो ना। अब कह सकते हो कि सर इसको t मानते, मान लो क्या फ़र्क पड़ता है, t ही मान लो अगर दिल नहीं कर रहा है मानने का तो ये बस हमने लिख दिए, है ना। ये हटा दूँ, कहाँ हटा दूँ इसको, तो ये हो गया बच्चों आंसर। देखो ध्यान से, तो ये 1/n इंटू n माइनस 1, और t की जगह वैल्यू उठा कर रखो, कहाँ भैया t, ये है, तो ये पावर 1/n आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस n x की पावर n होल की पावर क्या लिखे रहे हैं n माइनस 1/n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, ये 1 माइनस 1, अच्छा ये ठीक है, इसको अलग अलग लिखा है 1 माइनस 1/n करके, तो बिल्कुल सही आंसर है। वैसे इस क्वेश्चन में दम नहीं था, मेन दम था कि ये 2 बार 3 बार आप करते तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता। और ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चों करना चाहिए, टॉर्च वाली कहानी होती है कि अंधेरे में, जैसे मान लीजिए कि हमें 4 किलोमीटर दूर जाना है तो डायरेक्टली देखेंगे तो लक्ष्य नहीं दिखता है, लेकिन टॉर्च से धीरे 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 हम पहुंच जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से आप कुछ करोगे ना तब कुछ मिलेगा, कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं नहीं, ये इसको मैं एकदम नहीं मानता, क्योंकि खोने वाले यहाँ पे देवदास बहुत पड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला आज तक, है ना। जो लोग करते हैं, जो अपने कहते हैं ना पुरुषार्थ पे विश्वास रखते हैं, जिनके अंदर पैशन होता है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको कुछ भविष्य में मिलता है। तो आप कुछ पाने के लिए कुछ खोइए मत, आप कुछ करिए, जब कुछ करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। और हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे मैं एकदम नहीं ध्यान रखता हूँ, है ना। मैं निकम्मा हो गया हूँ आजकल, है ना, आलसी का मोटरी हो गया हूँ, कह सकते हो कि बोरा हो गया हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर, बीमार पड़ता रहता हूँ। अब क्या चाहिए, मैं भी अब कल से सुधरूँगा, आज ही से सुधर जाता हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से ये हो गया सब कुछ हो गया, डन, एवरीथिंग इज़ ओके।
तो मैं आई होप आप क्वेश्चंस को एंजॉय किए होंगे। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने ये जर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जेई 2007 में ही पूछा गया है, लेकिन अब क्वेश्चन इतने आते नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स बी एन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स निकाल लिया जाएगा। फंक्शन सेटिस्फाइड, मतलब ये पीरियोडिसिटी के बारे में पूछ रहा है और ये तो हम लोगों को सही दिख ही रहा है आंसर। तो पहले एफ ऑफ एक्स के बारे में ट्राई किया जाए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के बारे में। तो ये कह रहा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। इसको 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x/2 और माइनस साइन 2x/2 to 4 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैं कहूँ कि क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है तो आप कहोगे नहीं, बिकॉज ऑफ x। तो क्लियरली एफ ऑफ x इज़ नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन, नॉट पीरियोडिक लिख दिया जाए सिंपली। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, हैंस स्टेटमेंट 1 इज़ क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, है कि नहीं। और क्लियरली जो स्टेटमेंट 2 है, अगर हम साइन ऑफ x प्लस पाई की बात करते हैं तो ये आपका माइनस साइन x होता है, बिल्कुल। तो लेकिन अगर हम स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर x प्लस पाई तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और ये फाइनली साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और ये हर x के लिए वैलिड है, फॉर ऑल x। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया इन जनरल, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस रहते हैं। नॉर्मली जब जर्सन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं तो उसमें टोटल 5 पॉसिबिलिटी होती है, वैसे 4 ऑप्शन में हम बताएंगे। तो ये ध्यान रखना कि जैसे 2 ऑप्शन होते हैं कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन हो गया कि पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, ये तो हो गया, फिर उसका उल्टा कर दीजिए, पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट। फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि दोनों करेक्ट हैं और सेकंड जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, पहले इंडिपेंडेंटली चेक कर लेते हैं S1 S2, और जब ये देखते हैं कि S2 जो है उसको कहीं ना किसी लॉजिक को इसके अगर S1 में यूज़ कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन आएगा। और फिर एक होता है कि ये अपनी ढपली अपना राग वाला कहानी है, मतलब इंडिपेंडेंटली ये दोनों हैं लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसमें कहते हैं नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और एक और ऑप्शन बचता है जो पहले एम्स में आता था, वो क्या होता था कि जब दोनों का इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, जैसे जो 4 ऑप्शन वाला होता है कॉम्बिनेशन, उसमें अगर एक इनकरेक्ट हो जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसमें गड़बड़ कहाँ होती है ना कि जैसे जो जब दोनों करेक्ट होते हैं तो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इसमें आप फंस जाते हैं। क्योंकि इसमें रूल ये कहता है ना कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के 4 तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये 4 1 2 3 4 तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट को अगर पहला पता है और रीजन में ये दिया है तो वो बेचारा क्या करेगा, गलत कराएगा। तो इसीलिए वो क्वेश्चन एम्बिग्यूटी के कारण कि भाई स्टूडेंट 12th लेवल पर कितना जानते हैं, है ना, पूरा विश्व का मैथमेटिक्स तो पढ़े नहीं है कि पूरा इंटायर वर्ल्ड का मैथमेटिक्स पढ़ लिए, PhD कर लिया और वो पेपर दे रहे हैं पेपर सेट करके, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए कन्फ्यूजन के कारण कि ये ऑप्शन हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर जेईई मेन में क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि वो एकदम क्लियर कट होते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। तो मैंने इसीलिए कराया कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होती है। और जेईई मेन वालों की तो आदत होती है एडवांस को कॉपी मार लो, तो कभी कॉपी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, आराम से आप लपेट लीजिएगा उनको, है कि नहीं। समझ में आया, कॉन्फिडेंस हुआ, क्या कॉन्फिडेंस हुआ बताओ। तो सर ये कॉन्फिडेंस हुआ कि इसमें टोटल 5 पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट, दोनों इनकरेक्ट, पहला करेक्ट दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पहला करेक्ट दूसरा करेक्ट नॉट एक्सप्लेनेशन। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। आप इसी बात पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। लेट i इक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 2x प्लस 1, है ना, ये i है अपना। और एक j भाई साहब हैं e की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस 4x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 1, और आपसे j माइनस i पूछ रहा है। ये IIT JEE 2008 का क्वेश्चन है, +3 - 1। तो स्टार्ट करते हैं।
तो देखो इसमें लॉजिक क्या है, जे माइनस आई पूछा जा रहा है ना, तो ये जो -4x ऐसा करते हैं, e⁴x से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मैंने बोला, यही क्रैक पॉइंट है इस क्वेश्चन का, e⁴x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपको e⁴3x होल डिवाइडेड बाई ये तो 1 हो जाएगा, ये e⁴2x, ये e⁴4x, तो उसको एक ऑर्डर में लिख देंगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने एक स्टेप स्किप कर रखा है। तो j माइनस आई करेंगे तो इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये हो जाएगा e⁴3x माइनस e⁴x, ये इंटीग्रेशन का साइन है सांप वाला, और ये e⁴4x, सांप नहीं बोलना चाहिए यार क्योंकि कई लोगों का ये सिलेक्शन कराता है ना, ये हमारी ज़िंदगी है, लाइफ लाइन है इंटीग्रेशन, समाकलन, सबको समाहित करना। और मैं कहता भी हूँ बच्चों, आप लोग सेलेक्ट हो, IIT वाईटी में जाओ, अच्छे से डॉक्टर लोगों तो मतलब ही नहीं है इससे, फंड डोनेट करो, फ्यूचर आईटीएंस एंड डॉक्टर्स, है ना, और उस फंड से हम लोग स्कूल प्रोग्राम चलाएंगे। जो आपके जूनियर्स होंगे और जो आपके रिलेटिव्स होंगे या आपके बच्चे भी हुए तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या मैंने बोला, ISP चलाएंगे, इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम, जिसमें सबको समाहित कर लेंगे, है ना। तो आप आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा e⁴2x माइनस 1 e⁴x dx, कहोगे ये तो लल्लू छाप हो गया, अब तो हो गया क्वेश्चन, इसमें क्या बचा ही है सर, जान लोगे क्या इसकी? नहीं बेटा जान नहीं लेंगे, इसको हम करना चाहते हैं। तो ये अब क्या करोगे, इसको t मानोगे तो ये dt दे देता हूँ, वही है t² माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई t⁴ प्लस t² प्लस 1 टाइम्स dt, जहाँ पे t है आपका e⁴x। अब छापिए इसको, तो ऊपर आप t² से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1/t² dt, और ये t² प्लस 1/t², तो क्या लिखेंगे t² प्लस 1/t² प्लस 1, तो ये प्लस वाला लिखेंगे नीचे, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 टाइम्स, ऊपर नेगेटिव फिर नीचे पॉजिटिव, तो t प्लस 1/t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1/t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t को उठा के LCM रख दो। तो लेकिन कहोगे सर पहले LCM नहीं, पहले हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये t² माइनस t प्लस 1/t² प्लस t प्लस 1, और t एक्चुअली ये सारे टर्म पॉजिटिव है इसलिए मॉड नहीं लगाया है हमने, है ना, उसके लिए परेशान मत होना। और ये e⁴2x माइनस e⁴x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई e⁴2x प्लस e⁴x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसमें जो लॉजिक था वो आप लोगों ने पकड़ा, क्या पकड़ा, क्या लॉजिक था? तो कहो कि सर ये जो आपने यहाँ बताया ना, ये जो e⁴x है आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ और यहाँ, जब ये दूसरे का डिफरेंस दिया हुआ है, आगे भविष्य में जाके सम पूछे तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि हम इनको रिलेट करेंगे, और इतना प्रैक्टिस से आ जाता है कि आप e⁴x को अगर आप मान लीजिए कॉमन लेते हैं तो वो आपको क्लिक कर जाएगा। तो इन्वॉल्व होइए क्वेश्चन के साथ, आप स्ट्रगल करिए उसके साथ, उसको अपना लाइफ बनाइए, है ना, एकदम फील करिए उसको, तब जाके आपको नए क्वेश्चन की फीलिंग आएगी। क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा ये तो हमने किया हुआ है, इस तरह का स्ट्राइक करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, कंसेप्ट वहाँ पे गायब हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो वो काम हम नहीं चाहते हैं, हमें मिशन 200 पार कराना है, और इससे आप बच नहीं सकते। बचोगे तो उठा कर पटकेंगे हम जनवरी में, है ना। ध्यान रखना, जब भी एग्ज़ाम हो, जिस दिन हो, आपके 200 पार आएंगे तो आएंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब कहोगे कि 200 पार कैसे आएंगे सर? तो बेटा मैथ और केमिस्ट्री में तो मैं दिला रहा हूँ ना, CM सर, केमिस्ट्री और मैथ वाले सर, तो 180 नंबर तो मैं दिलवा ही रहा हूँ, 90 और 90। और फिजिक्स में यार कितना भी गए गुजरे हो गए, यूनिट डायमेंशन पढ़ के, है ना, थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब पढ़ के क्या 40 नंबर तुम लोग स्कोर नहीं कर सकते? कहोगे हाँ कर सकते हैं, तो जोड़ लो। वैसे 180 हम दिलवाएंगे, 40 उधर से पा जाओ तो 120 तो इसी हो जाएगा, 200 पार मिशन तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो आप परेशान मत हो, आराम से काउंट करिए हर चीज़, इत्मीनान से सब एक बार देख लीजिए। तो कहो कि सर यही मेन था और क्या, सब तो उसके बाद सेकेंडरी इशूज हो गए, ये तो कॉमन तो हम लोग ले ही लेंगे। और ऑप्शंस इस तरह के दिए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत देखो जेई में जब आता है ना तो ऑप्शन से उतना क्लिक नहीं करता है, लेकिन जेई मेन में थोड़ा बहुत क्लिक कर जाता है।
जेई मेन तो ये क्वेश्चन हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पूछता है, ये तो श्योर है ना। इंटीग्रल कैलकुलस से जेई मेन में 4 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, चाहे दुनिया पलट जाए, 4 पूछ के रहेंगे वो सब। तो आप भी एकदम प्रिपेयर रहिए, 4 क्वेश्चन का मतलब 16 नंबर होते हैं बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये हो गया ना, एवरीथिंग इज़ डन। जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतना इंटीग्रल कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो हमने ये क्वेश्चन बता दिया, अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग जेई 2012 से पिक किए हैं, और इस क्वेश्चन की एक ख़ास बात है, मुझे याद है ये जब क्वेश्चन आया था तो मैं सेंटर पे ही गया था, भिलाई में, रायपुर। तो उस समय क्या था कि मुझे याद है कई बच्चे थे जो सेक्टर 7 ऑफ भिलाई जो जानते होंगे उनको पता ही होगा। तो कई बच्चे क्या कह रहे थे कि सर ये तो हमने ऑप्शन डिफरेंशिएट कर दिया जो IIT खड़गपुर में गए थे, लेकिन कई थे कह रहे थे कि सर इसका कोई ट्रिक तो होगा, ये ऑप्शन डिफरेंशिएट करने, IIT की तो स्मार्ट है, कुछ ना कुछ ट्रिक तो होगी ही। तो हमने कहा था कि हाँ बच्चों, ट्रिक तो ऐसे क्वेश्चंस की ये है कि sec x प्लस tan x आए, तो जो मैं ट्रिकों में आपको बार बार याद कराता रहता हूँ, sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, बिकॉज sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। IIT ने सिर्फ इसी बात को पकड़ के ये क्वेश्चन बनाया है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू जिस बच्चे को पता है 1 होगी, वो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। देखिए कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, sec x प्लस tan x को हम लोग पुट कर देंगे t, देखते जाना। तो अभी मैंने सिखाया कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो sec x प्लस tan x इंटू इसको लिख दिया जाए sec x माइनस tan x, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये t है तो यहाँ से आ जाएगा आपका sec x माइनस tan x की वैल्यू, आप ध्यान से देखो तो कितना बन जाएगा 1/t। तो आपको sec x रिप्लेस करना है, तो sec x हो जाएगा बच्चों t प्लस 1/t होल डिवाइडेड बाई 2। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको dx का भी ज़रूरत है, तो यहाँ से sec x, आप ध्यान से देखो sec x लिखा आपने, और sec x इंटू tan x इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस sec स्क्वायर x dx है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से कह सकते हो कि सर sec x बाहर कर दीजिए, तो sec x एक बाहर किया आपने, और एक sec x प्लस tan x आएगा जिसको हम लोग t ही लिख देते हैं, और dx इक्वल टू dt। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मैनिपुलेटिव टाइप का है, तो dx हम लोगों को रिप्लेस करना है, तो दिस इज़ dt अपॉन t टाइम्स है ना sec x, या आप कह सकते हो sec x dx को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि sec x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/t टाइम्स dt। अब देखो कहानी कहाँ पहुँचती है, कहानी यहाँ पहुँचती है बच्चों की, यहाँ पे 2 sec x हैं, sec स्क्वायर x, तो एक sec x dx को तो हमने निपटा दिया है 1/t dt में कन्वर्ट कर रखा है कि नहीं, और दूसरा जो sec x है उसको ये पटक दीजिए आप, तो t प्लस 1/t टाइम्स 2 होल डिवाइडेड बाई t की पावर 9/2। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आराम से आप कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशंस का एकदम पेशेंस से ध्यान रखना होगा इसमें, है ना। अब तो हो ही जाएगा ये क्वेश्चन, इस dt को इधर चिपकाएंगे, ये यहाँ ले आएंगे, तो ये कितने हुए, तो देखो इसका LCM लेकर करना चाहिए क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/2 टाइम्स ये t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये डिवाइडेड बाई जो t स्क्वायर हो रहा है इस भाई साहब से कंबाइन होकर कितना हो जाएगा, तो t की पावर 9/2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना होगा, जोड़ो इसको, तो ये आपका 9 + 4 13/2 करके हो जाएगा। एक मिनट, सही है ना, कोई भावनाओं में तो नहीं खो रहे हैं, नहीं, तो t की पावर 13/2 dt। अब मेरे ख्याल से हो गया बच्चों, क्वेश्चन में अब दम नहीं है, तो इसको अलग अलग कर देना। तो फिर टी स्क्वायर आया यार, उससे पहले तो ये इसको बचा लिए होते, तो टी स्क्वायर कैंसिल करके t की पावर -9/2 लिख देंगे, और यहाँ t की पावर -13/2 लिख देंगे, है ना dt। अब ये 1/2 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, तो t की पावर -7/2 अपॉन -7/2, और इधर प्लस t की पावर -11/2 अपॉन -11/2। तो इसी को एडजस्टमेंट करके आंसर दिया हुआ है, तो आंसर तक ऊपर पहुंच ही जाते हैं। तो ये बाई टू के जो 7 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो अब आप क्या करिए, एक इनफैक्ट एक देखिए, तो ये माइनस माइनस 2 माइनस हो गए, तो ये बाई 2 तो इस 2 को उड़ा ले गए, तो इस माइनस को हमने बाहर कर दिया, और ये लिख दिया बच्चों 1/7 टाइम्स t की पावर 7/2 और प्लस 1/7
11 टाइम्स टी की पावर 11/2। तो इसमें कितना खींच सकते हो बाहर, तो 7/2 खींच सकते हो। या अब हो गया क्वेश्चन। इसी तरह के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, है ना। तो जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 मिनट कैसे ऑप्शन दिया है तो इसको इस पूरे को बाहर खींचा हुआ है, तो आप भी बाहर खींच दीजिए। तो आप कहोगे कि सर -1 टी की पावर 11/2 आया, और जब बाहर खींचे तो ये तो भाई साहब 1/11 के अकेले बेचारे पड़ गए, और जब यहाँ जाएगा तो टी की पावर 11 - 7/2, तो 11 - 7 हो जाएगा 4/2। 4/2 का मतलब t² हो जाएगा प्लस c। इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पे t की जो वैल्यू है वो sec x + tan x है। लेकिन यहाँ तक बच्चों मेन था ना, यहाँ पे कि ये जो पॉइंट था दिस इज c पॉइंट, जिसको मैं बोलता हूँ, सॉरी t पॉइंट कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट है ना, TP टर्निंग पॉइंट है वो क्वेश्चन का, और वहीं से आप क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे, है कि नहीं। C पॉइंट मतलब क्रैक पॉइंट, T पॉइंट मतलब टर्निंग पॉइंट, CT पॉइंट, है कि नहीं। तो CT पॉइंट ध्यान रखिएगा, टर्निंग क्रैक पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जो भी है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार अपने से कोशिश करिए करने का। और ये तो अब इतना तो समझ ही गया होगा यार, इतना ऑप्शन में अब क्या लिखें इसको, है ना। बस ये t की जगह sin x + cos x लिखा हुआ है। मेरे पास जो 34 ईयर्स या 40 ईयर्स की बुक है उसमें यही सब दिया है कि नहीं। तो आप आराम से कर लोगे आराम से, प्रॉमिस करो कर लोगे ना, पक्का। तो अब हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स के कर लिए। अब हम लोग करते हैं अपने कुछ जेईई मेन टाइप के क्वेश्चन। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2014 का, 14 का है ना। और ये क्वेश्चन में अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, तो मेरा एडवाइस यही है कि आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर मैं कहूँ कि चलो भाई ऑप्शन डिफरेंशिएट करने का ही नौबत आ गई एग्ज़ाम हॉल में, तो चारों में से किसको डिफरेंशिएट करोगे, तो पहले इन आसान वालों को पकड़ के ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये अगर भाई साहब नहीं हुए तो ये हो जाएंगे, और ये दोनों कटे तो फिर इन दोनों में से होंगे, तो 50-50 वैसे ही हो जाएगा अपना आंसर। और नहीं तो कहोगे कि सर मेथड बताओ, ऑप्शन तो हम डिफरेंशिएट कर ही लेंगे, वो तो नहीं भी बताओगे तो कर लेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, मेथड बताइए। तो ये बच्चों उस मेथड पे क्वेश्चन है जैसे कि हमने बाई पार्ट्स के समय ये क्वेश्चन कराया था ना, x f' + fx है ना, इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम लोग बाई पार्ट्स में करते थे तो f(x + c) लिखते थे ना, ये उसी पे बेस्ड है। देखो कैसे, तो ये i जो है इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, तो ये दोनों के साथ लगा हुआ है। x बाहर कर लीजिए, तो x को बाहर करेंगे तो ये e की पावर x + 1/x, और इसी का डिफरेंशिएशन करिए तो 1 - 1/x² dx को छोड़िए, गोली मारिए इसको, और e की पावर x + 1/x लिखिए। देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, एक बार चेक करते हैं। तो कहोगे कि सर ये तो बाहर आ जाएगा, ये x - 1/x आएगा और +1 यहाँ का। लेकिन फ़ायदा ये होगा बच्चों कि ये f है, तो आप ध्यान से देखो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, f' है, सेट हो गया मामला। कहोगे कि सर x × fx ये काम कर रहा है, तो x + 1/x + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ऑप्शन नंबर इससे हम लोगों का कौन सा आएगा, है कि नहीं, बी ऑप्शन आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हमें याद रहेगा एट दैट मोमेंट जिस टाइम हमें स्क्रीन पे पेपर देख रहे हैं, तब क्या आपको इतना याद रहेगा। कहोगे कि नहीं सर याद रहेगा, तो आप रिवीजन कराने के लिए तो हैं ही, आप जब रिवीजन कराएंगे तो हम करा देंगे। लेकिन बच्चों आप पहले से रिवीजन करके रखो ना, ताकि मैं जो अभी 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ 1 घंटे में, वो हम कम से कम 20-25 क्वेश्चन करा लें, है ना। 20-25 क्वेश्चन का तो रखना ही चाहिए, क्योंकि हमें 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने हैं, है ना। जेईई मेन में और एडवांस में कम से कम 16 से 18 से 20 करने होते हैं। तो वो स्पीड भी मेंटेन रखनी चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी गिव द बेस्ट रिजल्ट, है कि नहीं। तो ये मेरे ख्याल से हो गया, x f'(x + fx) इक्वल टू का इंटीग्रेशन होता है x × f(x + c)। ये कहाँ हमने प्रूव कराया था, याद है आपको, 2 स्पेशल इंटीग्रल जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बता रहे थे लेक्चर नंबर 3, तो उस समय बताया है हमने। और आई होप आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो ये सब पूरा नोट कर लिया। ऑप्शन देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, कहो कि सर बिना ऑप्शन के भी कराते तो हो ही जाता ये। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, in = tan of x की पावर n dx। i4 + i6 दिया है, a और b की वैल्यू पूछा है, हमने ऑप्शन नहीं लिखा है,
है ना। ऑप्शन क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो कह रहा है ना उसको कर डालिए और कुछ मत सोचिए। तो ये I4, तो I4 में क्या करेंगे, IN में ये IN है तो I4 में ये I4 हो जाएगा। तो I4 प्लस I6 सीधे सीधे निकालते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये 4 रखोगे तो ये tan x की पावर 4, और जब 6 रखोगे तो tan x की पावर 6 दिखेगा। तुरंत हमें क्लिक करेगा कुछ कॉमन आ रहा है, बस क्वेश्चन डन हो गया। यहीं पे tan ऑफ x की पावर 4 दिखेगा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब क्या ख़त्म, क्वेश्चन हो गया। इसको t मानेंगे, ये dt हो गया, तो ये t की पावर 4 dt, और t की पावर 4 इज t की पावर 5/5 प्लस c, जहाँ पे t आप ध्यान रखना tan x को माने हैं, और 1/5 tan ऑफ x की पावर 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इसका मतलब 1/5 है, और x का कोई कोफिशिएंट आया नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब 4 ऑप्शन में 1/5, 0 ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखना, 0,1/5 भी दे रहा था। कभी कभी हम उसी को देख के और अटैक कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, एग्ज़ाम हॉल में ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब 4 ऑप्शंस में से हमें एक दिख जाता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो सही है, लेकिन जब तक आपकी चारों ऑप्शन पे नज़र नहीं पड़ती है, क्या मैंने बोला, जब तक चारों ऑप्शंस पे आपकी नज़र नहीं पड़ती है तब तक आप कैसे किसी को इग्नोर कर सकते हैं यार। हो सकता है कि वो डी ऑप्शन में दिया हो, उस हमारे नज़र से पड़े हो, है ना। जब एक साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, आपको 75 क्वेश्चन में पूरे इंडिया की मेरिट बनानी है, पूरे भारत की मेरिट बनानी है, तो कुछ तो फिल्टरिंग होगा ना, कोई फिल्ट्रेशन होगा, कुछ डिबग टाइप के रहेंगे, ब्रेकर टाइप के क्वेश्चंस, जहाँ पे आप फ़िल्टर हो जाएंगे, और आप अगर सोने की तरह तपेंगे तो एक दिन हीरा बन जाएंगे आप, है कि नहीं। लेकिन अगर आप वहीं सब काम चोरी करोगे, क्या है ये मिल गया लपक लो, पता चला बगल वाले को देखा नहीं, वो तो थोड़े से कैलकुलेशन से वो आ रहा था। ऐसे बहुत गलतियाँ होती हैं और वो होता नहीं है। मैं इतना बोलता हूँ ना, अब की बार 200 पार, वो सारा सत्यानाश हो जाता है। कई बच्चे तो हम तो 300 पार करेंगे, है ना सर, 300 करते करते पता था 30 नंबर नहीं आते हैं बेचारों के, तो वो हम नहीं चाहते, है ना। पूरा पेपर हमें कराने की ज़रूरत नहीं है। आप 220, 230, 240 भी पा जाओगे ना, तो आपको NIT इलाहाबाद की कंप्यूटर साइंस रिजर्व हो जाएगी, और जनवरी में रिजर्व हो जाएगी। तो मई में कौन सी बैटिंग करोगे, है ना। कहोगे कि 4-5 पावर प्ले लेकर बैटिंग लपेट लेंगे, पूरे ग्राउंड को लपेट लेंगे, जितने छक्के मारने हो ना मार देंगे, क्योंकि आउट होने का डर ही नहीं है। बाउंड्री के अंदर है, NIT इलाहाबाद की कंप्यूटर साइंस पा ही गए हैं, 40 लाख का पैकेज तो थोड़ा झक्कर मार के मिलेगा, तो काहे नहीं फिर बैटिंग करेंगे हम अच्छे से। लेकिन वो प्रेशर से आप रिलीज़ रहोगे। और आपको याद होगा ना कि वर्ल्ड कप में जो टीम हार जाती है लीग मैचेज़ में, तो लास्ट के मैचेज़ कितना फ्रीडम से खेलती है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है। वैसे ही आप मैच खेलोगे। आप कैसे खेलोगे कि सर MNIT इलाहाबाद की कंप्यूटर साइंस फिक्स हो गई, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस फिक्स हो गई, 40 लाख का पैकेज तो लग ही गया, अब दूसरे लड्डू के चक्कर में लपेटते हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कौन सी बड़ी बात है ना। आप लोगों को याद भी होगा कि इस बार का जो टॉपर था IIT JEE का, उसका MIT में मार्च में ही एडमिशन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने दिया था JEE। क्यों? क्योंकि वो फ्री बैटिंग किया, है कि नहीं। उसने पहले पेपर में 198 नंबर में 196 नंबर मारे थे, उसके केमिस्ट्री के केवल 2 नंबर के क्वेश्चन गलत थे, है ना। वो मोर देन में पार्शियल मार्क लेकर बैठ गया, बाकी मैथ में फुल, केमिस्ट्री में फुल। और जो दूसरा पेपर था उसमें 156 स्कोर थे उसके, तो 156 प्लस 196 कितना होता है, 352 स्कोर थे। वो फ्री बैटिंग किया है ना। लेकिन हाँ, जो सेकंड पेपर था उसमें सबसे हाईएस्ट जो गर्ल कैंडिडेट थी ना, उसके नंबर थे 172, जो सेकंड पेपर का हाईएस्ट, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट के हाईएस्ट हो गए थे, वो तो मालूम ही है आपको भी। तो ये ध्यान रखिएगा, सेकंड पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा टफ था, है ना। तो वो टफ आसान कुछ नहीं होता, हमें रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करना है, हमें रैंक लानी है। 5191 वाला विवेक सर का जो फॉर्मूला है उसको साकार करना है। तो ये हो गया, क्वेश्चन हो गया ना, एवरीथिंग इज डन। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन ये है कि log ऑफ ln x dx, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, है ना। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप JEE के क्वेश्चन ज़रूर कर लें, JEE मेन वाले, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको सिखाया है कि जो ln x है, मतलब log ऑफ x टू द बेस e, इसको आप मान लीजिए t, लेकिन हम लोगों को तो log से डर लगता है, तो उसको हटा देंगे, e की पावर t, है ना। फिर
आप dx लिखोगे तो ये हो जाएगा e की पावर t dt। फिर i इक्वल टू आप लिखेंगे ये कॉस ऑफ, ये क्या बनाया था आपने t, और फिर एक e की पावर t dt आया। तो कहोगे कि सर आपने तो ये याद करवा रखा है, ये तो मैं बहुत अच्छे से याद किया हूँ, है ना। कहोगे कि इसका ये फ़ायदा होता है, अदरवाइज बाई पार्ट्स लगाएंगे आप। तो ये क्या लिखते थे, कॉस टी, कॉस ऑफ टी और माइनस कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन, ये मैंने करा रखा है ऑलरेडी, है ना। इसके बारे में सोचना नहीं है, अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये जब बाई पार्ट्स बता रहे थे तो उसी टाइम का है। ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, ई की पावर टी बाई टू। इसी सब क्वेश्चंस के लिए मैंने ये चीज़ें याद करवा दी थी कि आपका टाइम किल नहीं हो। और बस आप रख दीजिए ई की पावर टी की वैल्यू x है बाई टू, और लॉग ऑफ क्या लिखेंगे ln x प्लस साइन ऑफ ln x। और मैंने कहा ही था कि अगर आपको कुछ ना क्लिक करे बेटा तो आपके पास ऑप्शन तो है ही डिफ्रेंशिएट करने का, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं वार्म अप के लिए। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन कैसे मैच कराते हैं ना, इसके लिए मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि फॉर सूटेबल इंटीजर m एंड फंक्शन x, मतलब एक कोई इंटीजर m है और ये फंक्शन x है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको इंटीग्रेट करके इससे रिलेट करके ax निकाल लेते हैं और ax और m की वैल्यू, और उसके बाद निपटा दिया जाएगा। ax की पावर m ही तो किया जा रहा है कि नहीं। अलर्ट रहिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको लेकर। इसको कहाँ से हैंडल करें, सबसे बड़ी बात। तो देखो, इसको हैंडल करने का बच्चा तरीका ये होता है कि अगर एक्स स्क्वायर को हम यहाँ से बाहर करेंगे तो ये एक एक्स कैंसिल होकर एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आपको निपट जाएंगे आप आराम से। देखिए कैसे, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 डी एक्स, है ना। तो ये तो हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या किया, रूट हटाने के लिए टी स्क्वायर पुट कर दिया। तो ये माइनस 2 बाई एक्स की पावर 3 डी एक्स। एक बार ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव का, तो ये दिस इज़ 2t dt। तो ये अपना 2 कैंसिल हो गया और ये एक नेगेटिव साइन के साथ आया। ध्यान रखना इसको आपने टी स्क्वायर माना है, तो दिस इज़ टी, और यहाँ एक नेगेटिव साइन, ये टी होगा ना, एक नेगेटिव साइन लिखोगे तो कितना लिखोगे, ये माइनस टी डी टी। तो ये माइनस टी स्क्वायर हो गया, और माइनस टी स्क्वायर का माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये माइनस 1 बाई 3, और टी की वैल्यू कितना रखेंगे, तो टी की वैल्यू रखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, मतलब 3 बाई 2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। ये एकदम इत्मीनान से करना कैलकुलेशन। तो ये 1 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 एक्स क्यूब, और इसको लिख देंगे एलसीएम लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3। देखो ध्यान से, तो ये अपना कौन है, ये भाई साहब ए एक्स हैं। तो हैंस ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो माइनस 1 अपॉन 3x क्यूब, और m की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। तो आपसे पूछा रहा है कि ax की पावर m कितना है। देखिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे पेपर में तो आप इसी को ऑप्शन को टिक कराएंगे। माने स्टूडेंट लोग एक्साइटेड रहता है ना, ax 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 ax, और पता चला m को भूल गए और ऑप्शन a पुट करके चले आए। एक तो जो हम पाए हैं उसमें से भी एक नंबर लॉस कर दिए, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है हम लोगों को। तो ये भाई साहब ax हो गए और ये m हो गए, तो इनका क्यूब कर दो। तो कहोगे कि सर ये मतलब माइनस 1 बाई, कह रहे थे ना कि जब तक ऑप्शन नहीं ये क्लिक करेगा तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे भी नहीं। तो ये 27x की पावर कितना हो गया, 9। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों, हमने कुछ जेई मेन और जे एडवांस के आज की क्लास में क्वेश्चंस किए, और इस तरह से मेरी तरफ से ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 7 क्लास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और समीर बंसल का भी बुक का डिस्कशन हम हाल ही में करेंगे। तो अब केमिस्ट्री की भी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और 2/3 बहुमत से हम कहीं भी किसी भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच पा सकते हैं। 2/3 मतलब केमिस्ट्री और मैथ तो मैं करा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है पूरी फुल केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्ट कराएंगे दूसरा पार्ट आपका लुल्लु कर देंगे, ऐसा नहीं। जिस एफिशिएंसी से मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा उसी एफिशिएंसी से हम आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री, है ना, सॉल्ट एनालिसिस, आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, आपका आइसोमरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जितने होते हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब उसी इफिशिएंसी से पढ़ाएंगे दोस्तों। और फिर इंजॉय करते हैं, 2 सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मैथ का तो हमारा देख ही लिए हो क्लास कैसा होता है, इससे बहुत लाख गुना बेहतर केमिस्ट्री की क्लास होगी बच्चों। उसमें तो इंजॉय करेंगे, उसमें तो 2 घंटे कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। और हमें फोड़ना भी है, और मेरी गारंटी है दोस्तों कि अगर आप हमारी कही हुई क्लासेस फॉलो करते हैं, आप हमारी सारी बातें को फॉलो करते हैं केमिस्ट्री में, तो 30 मिनट से 31वां मिनट IIT JEE का पेपर नहीं होगा आपका। विद इन 30 मिनट्स आप पूरा पेपर केमिस्ट्री का डन कर देंगे, चाहे वो JEE मेन का पेपर हो, जिम का पेपर हो, एडवांस का पेपर हो, या हमारे नीट वाले पेपर दे रहे हैं, 31वां मिनट नहीं होगा। ये एक बात स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्लियर। तो जल्दी मिलते हैं, और आप लोग थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कराओ। अब नीट वाले की भी फौज जोड़ लो, है ना, बेचारे उनको भी डॉक्टर बना दिया जाए। अब की बार नीट वालों के लिए 170 पार आउट ऑफ 180, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हमारा 170 बेंचमार्क है, उसको हम इसको नीट वालों के लिए स्कोर करा ही देंगे। तो आपके जितने नीट फ्रेंड्स हैं, है ना, जितने नीट देने जा रहे हैं, है ना, चाहे वो ड्रॉपर हों या 12th वाले हों या 11th का कोई बायो का बच्चा हो, तो बोलना बेटा केमिस्ट्री सुधारनी है ना, केमिस्ट्री में 170 पार करना है ना, नीट में 180 में विवेक सर को ज्वाइन कर, तेरे को वो पार करा के रहेंगे, और वो मैं दिखा के रहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जल्दी मिलते हैं, हैव ए ग्रेट डे।